राजेश सुरेका ये पूछ रहे हैं सेलो वर्ल्ड के बारे में। करंट प्राइस पे कैसा लग रहा है? एक बार फिर सुरेका जी ने बताया नहीं है कि ये खरीद के बैठे हुए हैं या नया खरीदना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या? अगले एक साल में कैसी मूवमेंट रहेगी इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। ऐसा रही कि ये ना ड्यूरेबल्स के सेगमेंट में सबसे बड़ी मार्केट कैप इसी की है। जब आप सब स्टडी करेंगे ना सेलो हॉकिंस ये सब ये सेगमेंट में, तो इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। और एक्चुअली सब ठीक भी है, इसमें सब आपको 30-40% टाइम के रेंज में ही मिलते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें कभी भी अगर यही चीज़ 25 टाइम के आसपास कभी मिलती है तो एकदम से सेफ्टी नेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है बताता हूँ। सेफ्टी नेट क्यों बढ़ जाता है, देखिए इसका सेल्स ग्रोथ रिटर्न हो गया है अभी 15% से। अगर आपने देखा होगा सेलो का रिजल्ट के बाद अप जबरदस्त अपसाइड आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक बार देख लूँ पहले मैं, रिजल्ट के बाद आया तो होगा। रिजल्ट किस दिन था मुझे नहीं पता है, लेकिन 100% रिजल्ट के बाद सेलो भागा होगा। ओके, क्योंकि 15% का क्वार्टर में ग्रोथ एट ए टाइम, जबकि ये भाई साहब 5% 6% का क्वार्टरली ग्रोथ दे रहे थे, तो ये अच्छा सिग्नल है। ठीक है, अब ये अगर अच्छा सिग्नल है और 15% का सेल्स ग्रोथ आता है तो प्रॉफिट कितने का आया? करीब करीब 600 करोड़ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट। इधर में 500 करोड़ पे 90 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन 23% का मेंटेन्ड है, तो प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। जून मार्च, ओके। तो ये प्रॉफिट अगर सेल्स ग्रोथ 15% का शुरू हो गया तो उस केस में सेलो को फिर से आप 40 टाइम्स के वैल्यूएशन में ओके पाएंगे। 15 टाइम का सेल्स ग्रोथ में 15-20% के अगर इसको प्रॉफिट ग्रोथ मिलने लगा तो ठीक है, फिर बहुत इन एंटिसिपेशन 35-40 टाइम का वैल्यूएशन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब स्टॉक्स में मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 30 टाइम के नीचे जब भी मिले ना, तो ये कंज्यूमर वाले हैं ना कंपनीज, थोड़े महंगे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन 30 टाइम के आसपास में 30-35 टाइम में फिर वैल्यूएशन की सेफ्टी बन जाती है। हमेशा महंगे मिलते हैं, मैंने तो इनको हमेशा महंगा ही देखा हुआ है, लेकिन 30-35 टाइम वाले में सेफ्टी बन जाती है। कैसे बन जाती है वो समझते हैं। तो अभी करीब 40 टाइम पे चल रहा है, 15% करीब करीब, तो यानी करीब करीब 35 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड चला गया। अगर यहाँ से 10% करेक्ट हो गया तो 30 पॉइंट हो गया, फिर 10% नीचे मिलता है ना तो फिर इसमें सेफ्टी नेट बनेगा। कहने का मतलब है कि 600, ये 500-550 का जो रेंज होगा इसी में जाके ये सेफ हो जाएगा। उसके पहले उतना सेफ तो नहीं है, लेकिन मोमेंटम है। अगर 15% का सेल्स ग्रोथ 20% हो गया तो यहीं से पलट जाएगा। तो वो फंडामेंटल जिस तरह से समझना चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट में ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है। ओके, और अब रही बात कि अगर अच्छा रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट के बेसिस पे इसको एनालाइज करना है तो क्या उस केस में 575 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। हुआ तो प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तब तक सब ठीक है। जी। सुमेश, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद इसे भागना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्टिंगली ऐसा मूवमेंट हमें दिख तो नहीं रहा है। 23 मई को रिजल्ट आया था इसका, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो वहाँ से इसको प्रतिशत कह सकते हैं तो कंसोलिडेशन कह सकते हैं। कोई अचानक से स्पाइक नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट डे गैप अप नहीं हुआ है क्या इसमें रिजल्ट के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कम से कम इस चार्ट पे। हो सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि अचानक से 15% का सेल्स ग्रोथ देगा और जी। प्रॉफिट भी करीब करीब 90 करोड़ के आसपास का, 90 की 100 करोड़, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, मार्जिन मेंटेन है, तो मुझे लगा थोड़ा 5-7% का मूवमेंट तो देना चाहिए था। जी। लेकिन एक बात बताइए कि ठीक है, फंडामेंटली बड़ा कॉल लेना अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप जितने शेयरों को देख रहे हैं सब में ये कटोरी क्यों बन रही है? भले ही आप फंडामेंटली जाके हिचक जाते हैं कि नहीं, वैसा तो दिख नहीं रहा अभी, उस उतनी गुंजाइश दिख नहीं रही, लेकिन पैटर्न तो सब जगह आपको नीचे, आपको एक राउंडिंग बेस बनता हुआ दिख ही रहा है। ये तो मल्टीपल टाइम आपका राउंडिंग बॉटम फेल हुआ है ना। आप इसी स्ट्रक्चर में पीछे जाके स्टडी कीजिएगा
तो ये राउंडिंग बॉटम कई बार बनने की कोशिश करते करते फेल होता रहा है। तो राउंडिंग बॉटम भी कंफर्म होने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इसको 650 के ऊपर आप देखिएगा, इसका राउंडिंग बॉटम विल बी मोर फॉर्मिडेबल। उसके पहले में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उतना अगर पुल किया ना तो मे बी नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट है ना वो भी अच्छा होगा, अदरवाइज उतना पुल शायद ना करे। जी, तो अगर 600 से 650 पर पहुंच गया तो मोटा मोटी 8-9% की चाल अगर यहाँ से और आई, उसके आगे निकलता हुआ दिखा तो, लेकिन फिर आगे जाकर के 200 डे मूविंग एवरेज आएगा 700 पर, अभी है थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर आपको चाल, अगर ये राउंडिंग बॉटम जैसी सूरत बनेगी तो 850 जैसे लेवल दिख सकते हैं, लेकिन सोमेश कह रहे हैं कि अभी उतनी आशा रखने की मतलब गुंजाइश दिख नहीं रही है इसमें। उसके लिए रिजल्ट्स अगले जो हैं वो और बेहतर आने चाहिए, और ये एक पहेली ज़रूर रहेगी कि भाई इस बार के रिजल्ट अच्छे थे तो वैसा स्पाइक देखने को क्यों नहीं मिला।